नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने ज़माने की जाने मानी अभिनेत्री दिव्या भारती के बारे में। आखिर इनके मौत का रहस्य क्या था? दिव्या भारती अपने ज़माने की बहुत ही खूबसूरत और लोगों की पसंदीदा अभिनेत्री थी, जिन्होंने महज 19 सालों की उम्र में बहुत ही नाम कमाया। दिव्या भारती अपने 2 सालों की कैरियर की शुरुआत सन 1990 में की थी, जिसके साथ उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करना शुरू किया था और उसके बाद वो मुंबई आ गई। उन्होंने 1 सालों के अंदर 10 फिल्मों में काम किया और 19 साल की ये लड़की हिंदी सिनेमा में टोटल 14 फिल्म कर चुकी थी, जिनमें से 3 फिल्में ऐसी थी जो उनके डेथ होने के बाद पर्दे पे रिलीज हुई और जिसमें वो 80% से ज़्यादा काम कर चुकी थी। बहुत ऐसी फिल्म थी जिसमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद दूसरी अभिनेत्री को लेकर वो फिल्म बनाई गई। तुझे ना देखूं तो चैन। ऐसी ही एक फिल्म थी आंदोलन, जो कि साजिद नाडियाडवाला की फिल्म थी। घूमने को निकले जब घर से हम और तुम, जिसमें आपको बता दूं वो करीब 80% शूटिंग कर चुकी थी। तुम्हें देखे मेरी आँखें। लेकिन उसी समय दिव्या भारती का डेथ हो गया और उस फिल्म को दोबारा बनाना पड़ा, जिसमें दिव्या भारती की जगह श्रीदेवी को अभिनेत्री चुना गया। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जब दिव्या भारती हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में आई थी तब उनको सब श्रीदेवी की कॉपी कहते थे, क्योंकि उनकी शक्ल हूबहू श्रीदेवी से मिलती जुलती रहती थी और बहुत ही कम उम्र में वो ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ने लगी। और उनकी पहली फिल्म विश्वात्मा, जिस फिल्म का गाना काफी प्रसिद्ध था, और उसके साथ ही बैक टू बैक उनकी मूवी निकलती रही और हिट होती रही। ऐसे में उन्होंने 3 सालों की छोटी सी कैरियर में 14 हिंदी फिल्में और 6 साउथ इंडियन फिल्में की। अब बात करते हैं ऐसी फिल्म शोला और शबनम, जो कि गोविंदा की थी, जिसमें डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला थे। और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती के बीच नज़दीकियां शुरू हुई और कुछ दिनों के बाद खबर आया कि दोनों ने शादी कर लिया, जबकि साजिद नाडियाडवाला पहले से एक शादीशुदा थे। और 1992 के लास्ट तक दोनों ने इस्लामिक धर्म से निकाह करवाया और दिव्या भारती का नाम सना नाडियाडवाला हो गया। और फिर 1993 में मुंबई में साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को 5वें मंजिल पे एक फ्लैट दिलवाया। और आप लोगों को बता दूं, जो फ्लैट साजिद नाडियाडवाला ने दिया था, ना वो फ्लैट उनके नाम पे था, ना वो दिव्या भारती के नाम था, वो था किसी और के नाम पे, और दिव्या भारती उस पे रेंट दे के रह रही थी। 5 अप्रैल 1993 का वो दिन था जब दिव्या भारती हैदराबाद से शूटिंग कंप्लीट करके मुंबई वापस लौटी और उन्होंने उस दौरान इतनी फिल्में कर ली थी कि उनके पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा खासा हो गया था। और मुंबई जैसे शहर में उन्होंने 4 बेडरूम का रूम लेने का सोचा और जिसके लिए उन्होंने एक डील फिक्स कर ली थी। 6 अप्रैल 1993 को उनको दोबारा शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर जाना था, लेकिन पिछली फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके पैरों में चोट लग गई थी और कुछ नए घर का एक्साइटमेंट भी था। तो उन्होंने डायरेक्टर को फोन लगाया, क्यों ना हम मूवी की शूटिंग पोस्टपोन करके 7 तारीख को कर सके। तो डायरेक्टर ने मान लिया और शूटिंग का डेट पोस्टपोन कर लिया। तो 5 तारीख को दिव्या भारती घर पर ही रही। तभी उनकी दोस्त नीता लूला का फोन आया और उनसे उनके आने वाली फिल्म्स और रोल्स के बारे में बात होने लगी। वैसे नीता लूला उनकी फैशन डिजाइनर थी, उनकी मैक्सिमम फिल्मों में उन्होंने उनका ड्रेस डिजाइन किया था, जिसके कारण दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और दोनों के बीच फोन पर बात हो रही थी। तभी दिव्या भारती ने बोला, तुम मेरे घर पर आओ, कुछ बिजनेस डील करनी है। तो नीता लूला अपने पति श्याम लूला के साथ दिव्या भारती के घर पर आई। अब दिव्या भारती के घर पे 4 लोग हैं, नीता लूला के पति श्याम लूला, दिव्या भारती और दिव्या भारती की नौकरानी। तीनों के बीच डील की बात हो रही थी और नौकरानी किचन में काम कर रही थी। और कहा जाता है दिव्या भारती उस दिन काफी नशे में थी और इस छोटी सी मीटिंग के दौरान दिव्या भारती बार बार अपनी नौकरानी को बुला रही थी। और उसके बाद 11 बजे के करीब दिव्या भारती खुद किचन में जाती हैं और किचन में जो खिड़की लगी रहती है उसी पे बैठने की कोशिश करती हैं। और जो खिड़की की दीवार थी वो करीब 12 इंच की थी और वो इतने नशे में थी कि वो बैलेंस नहीं बना सकी और वो खिड़की से गिर गई। और इसी बीच नौकरानी जोरों से चिल्लाई और रूम में बैठे नीता लूला और उसकी पति
वहां दौड़कर आए और वो तीनों दौड़कर नीचे गए, जहां पर वो देखें कि दिव्या भारती एकदम खून से लथपथ थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। तब उन्होंने डिसाइड किया कि एक पास के अस्पताल में उनको ले जाया जाए, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते वो चल बसी थी, क्योंकि खून उनका काफ़ी ज़्यादा बह गया था। इस घटना के 5 सालों तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इसे एक्सीडेंटल डेथ माना गया और सन 1998 में इस केस को क्लोज कर दिया गया। पुलिस ने हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहा। क्या दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला के बीच कुछ अनबन थी? क्या दिव्या भारती और उनकी सास के बीच नहीं बनती थी? क्या साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन होने के कारण दोनों के बीच दूरियां हो गईं? लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या भारती उस दिन ज़्यादा अल्कोहल पी ली थी, जिसके कारण वो अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वो 5वें मंजिल से नीचे गिर गए, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई दिव्या भारती की। अगर आप लोगों को कुछ और पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमें बताइए। चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।